किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, स्वदेशी फार्म नाम की कंपनी छोटी सी है जहां पे हम आए हुए हैं और यह हेचरी की इतनी अच्छी कंपनी है साथियों की शुद्धता की गारंटी यहां पे देते हैं जो भी इनके यहाँ से प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ सप्लाई की भी सुविधा उपलब्ध है। तो इस वीडियो में हम आपको जो है पूरी जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं कि मशीनें कितनी की हैं, इनकम इसमें कितना होता है तथा किस तरह से यह कारोबार किया जाता है। इसमें समय समय पर जो है लिखना होता है कि टेम्परेचर इस समय कितना है, कितने अंडे कब डाले गए हैं, कब निकाले गए हैं, मतलब सारी प्रक्रिया हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों को नमस्कार। साथियों, एक हेचरी फार्म पे हम आए हुए हैं और हमारे जो है भैया हैं, इनके साथ हम आज आप लोगों को सारी जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं कि हेचरी में क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए चलते हैं अंदर, लेकिन उससे पहले एक भैया का परिचय। तो भैया अपना एक परिचय। सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम प्रिंस है और मैं स्वदेशी फार्म का ओनर हूँ। स्वदेशी फार्म एक छोटी कंपनी है जो कि सोनाली देसी में सारा डील करती है। सोनाली देसी में आपको बच्चा प्रोवाइड करती है, आपको दाना प्रोवाइड करती है, आपका रेडी बर्ड सेल करती है। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और ये जिस जगह हम लोग खड़े हैं, यहाँ हम लोग का बच्चे का प्रोडक्शन होता है, बच्चे का उत्पादन होता है। हैचरी है हमारी। यहाँ से हम लोग आइए आपको हैचरी के बारे में दिखाते हैं। हैचर, ठीक है। ये हमारे पास सेटर है, जी जी, आप देख रहे हैं। इसमें सारा अंडा लोड है। ये तो बटेर का लग रहा है। नहीं, ये सोनाली का अंडा है। अच्छा, सोनाली है, कुछ RIR है, बहुत सारे अंडे लगते हैं इसमें। बत्तख भी लगता है, आपको बॉयलर भी लगता है। ठीक है। अच्छा भैया, एक बार में इसमें आप कितनी कैपेसिटी के अंडे होते हैं, कितने रख सकते हैं? ये सेटर है, इसमें 15-15 हज़ार हम लोग का अंडा सेट होता है। 15-15 हज़ार। हाँ, एक मशीन में 30,000 अंडा लग जाता है। कितने दिन तक रहता है इसमें अंडा? इस देसी का है तो 21 दिन लगा रहता है। 21 दिन। हाँ, मुर्गी का 21 दिन लगता है। तो इसमें बच्चे कितने दिन में पड़ने लग जाते हैं? बच्चे तो देखिए 5 दिन बाद से ही अगर टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाए तो बच्चापन आ जाता है, उसमें प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और जब 21वां दिन होता है, 2 दिन पहले इसको फिर हैचर में डाल दिया जाता है। जी। हैचर के आपको दिखाई थे। जी, आइए एक बार हम लोग और देख लेते हैं भैया। जी, मान लीजिए वहाँ से निकालने के बाद अंडे जो है वहाँ से निकाल के फिर इसमें चला आता है, फिर इसमें चला आता है। हाँ। ये हैचर है। जी जी, क्रॉस खोलिए। इधर बच्चे वाला है। हाँ, इसमें टेम्परेचर दिया जाता है और टेम्परेचर बार बार खोलने से हाँ हाँ, डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ पैकेजिंग होता है, बॉक्सेस में डाल दिया जाता है। यहाँ बॉक्स है जो उसमें पैकिंग होता हाँ, है। ये आप देख रहे हैं कि ये तीतर का बच्चा है, गिनी फॉल जिसको आप कहते हैं। जी जी। इसका प्रोडक्शन भी होता है। अभी इसका सीजन स्टार्ट हुआ है। ये बरसात में ज़्यादातर इसका बच्चा आपको मिलेगा। बरसात में इसका बच्चा मिल जाता है। अभी तो आप लोग कैसे देते हैं भैया? ऑर्डर आने पे ही तैयार करते हैं या पहले से ही तैयार? नहीं, हमारा तो प्रोसेस रनिंग में रहता है। अब लोगों का जो ऑर्डर है हम लोग 1 वीक पहले उठाते हैं। जैसे आपको पहले 10 तारीख को बच्चा चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि 1-2 तारीख को अपना बुकिंग कर लीजिए। जी जी। और इसके बाद फिर आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो 10 दिन में आप डिलीवर कर देते हैं? जी। और भैया जैसे कोई सावधानी इनमें, जैसे अभी आप हम देख रहे थे कि हिसाब कर रहे थे कि 81% सक्सेस हुआ है। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि हम लोग का आपको डायरी दिखा है, 81% हम लोग का हैच आया था। जबकि इस गर्मी में, इस पीक गर्मी में लोगों का 60% भी हैच नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। और हम लोग 80% मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग का जो कोल्ड चेन होता है, जो अंडे का रखरखाव होता है, वो सब कुछ बराबर होगा अगर, तो ही आप इस गर्मी में 80% ला पाएंगे। नहीं तो आप 60%, 50%, 45% हैचबिलिटी आपकी आएगी गर्मियों में। तो मतलब ये अगर कहा जाए कि बेसिकली सबसे बेहतरीन मौसम हैच के लिए होता है तो जाड़ा होता है। हाँ, ठंडी में इसका परसेंटेज 90 तक 95 तक चला जाता है। 90-95 तक। जी, ठीक है। तो भैया जैसे अंडा आप लोग कहाँ से खरीदते होंगे? अंडे के लिए हम लोगों ने अपने किसानों के पास पेरेंट रखवाया हुआ है। जी जी। पेरेंट बर्ड अलग होता है, वहाँ पे पेरेंट रखा हुआ है, वहीं से हमारा अंडा उठ के यहाँ आता है। तो जो लेयर वगैरह में अंडा होता है वो तो एकदम नहीं पड़ता होगा यहाँ पे? उसमें तो खाने वाला अंडा अलग होता है और हैच वाला अंडा अलग होता है। जी जी। इनसे बच्चे निकलते हैं, वो आप किसानों से ही जो पालक हैं उनसे डायरेक्ट लेते हैं। तो कितने का आपको एक अंडा पड़ता है भैया? देखिए, अंडे का और बच्चे का रेट तो मार्केट के हिसाब से होता है। जैसे जैसे बच्चे का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे अंडे का रेट भी बढ़ता है।
और जैसे जैसे बच्चे का रेट गिरेगा वैसे वैसे अंडे का रेट भी गिरते चला जाता है। अच्छा अच्छा। तो प्रॉफिट का इसमें क्या रेशियो है भैया, कुछ अनुमान यदि? प्रॉफिट का हैचिंग लाइन में देखिए मार्केट पे डिपेंड करता है। कभी आपको 5 रुपये बच सकता है, कभी आपका 5 रुपये टूट भी सकता है, कभी आपको 2 रुपया भी बचेगा। जैसा बाज़ार होगा वैसा काम होगा। जैसा बाजार वैसा काम होगा। जी। और भैया ये मशीनें कितने कितने की आती होंगी, कुछ अनुमान? देखिए मशीनों की कीमत की बात की जाए तो जैसा आप उसमें खोजेंगे व्यवस्था, जी। ऑटोमेटिक मशीनें भी आती हैं, पारे वाली मशीनें भी आती हैं। जी। 5 लाख 7 लाख इसी रेंज में मशीनें आती हैं। मतलब एक एक मशीनें उतने की आते हैं? जी। ये आप देख रहे हैं हम लोग का बच्चा निकल गया है। ये आज का निकला हुआ ये है? आज का बच्चा है, शाम में सब डिलीवर हो जाएगा। शाम में डिलीवर हो जाएगा? जी। मल्टी कलर बढ़िया बच्चा, देख ही रहे हैं, स्वस्थ है। जी जी जी। हाँ भैया, एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि कई किसानों की ये समस्या होती है अपने फार्म में जी। कि वो अंडे लेते हैं तो उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा आ जाती है, तो वो कई बार दोष देते हैं हेज को। तो इसके लिए क्या सावधानी बरती जाती है अपने पास? देखिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है हर काम करने का, तो आवाज़ नहीं आएगा। जी जी। तो जैसे हर चीज़ का आप रूल फॉलो नहीं करेंगे। हाँ हाँ। ठंडी में बच्चे को कैसे रखना है, गर्मी में बच्चे को, अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है हीट स्ट्रोक से। हीट स्ट्रोक। इतनी ज़्यादा गर्मी है, बच्चा पानी नहीं उठा पा रहा है। तो किसान को चाहिए कि पानी के अंदर आप गुड़ दें, इलेक्ट्रॉल पाउडर दें, दही दें, जिससे पानी का टेस्ट बना रहे और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। सर्वाइव कर। हाँ। लेकिन किसान क्या करते हैं, गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर देना नहीं है, एक बार सवेरे पानी लगा दिए, चल दिए। अब वो पानी गर्म हो गया है, आदमी पिएगा नहीं, बच्चा कहाँ से पिएगा? तो वो पानी बच्चा उठाता नहीं है और वही हीट स्ट्रोक खा के गर्मी से मर जाता है बच्चा। मतलब उसमें हेचरी का कोई वो नहीं देखिए होता है? हैचरी का अगर फॉल्ट होगा तो आपके पास 1 या 2 दिन में लगभग 50% सुपर मोर्टेलिटी हो जाएगा। हो जाता है। हाँ, अगर हैचरी का फॉल्ट होगा और ऐसा होता है तो आप हैचरी को कंप्लेन कीजिए, अपना रिकवरी लीजिए। हाँ। लेकिन आपके पास प्रतिदिन 5, 10, 20, 50 इस तरह से मोर्टेलिटी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी रखरखाव में दिक्कत है, आप उसको देखिए। आदमी क्या करता है, अपनी गलती को छुपाने के लिए ही दूसरे पे ब्लेम दे देता है। हाँ। जबकि ऐसा होता नहीं है। हम लोग तो ऐसे ऐसे बच्चे जो छट के निकलते हैं हैचरियों से, हम लोग छांटते हैं जब उसको, तो उस बच्चे को ही पाल के खड़ा कर देते हैं। अच्छा। तो आपकी मेहनत डिपेंड करता है कि आप कैसे रखरखाव कर रहे हैं। तो अपना भी आप फार्म भी चलता है या केवल हेज का ही काम होता है? नहीं, अपना तो सारा काम हैच का, फीड का और रेडी बर्ड सेल का होता है। जी जी। फार्मिंग तो हम करते नहीं हैं जी। बस, फिर भी फॉर्म रखा हुआ है, चलिए आपको वहाँ भी घुमाते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी भी यहाँ पे आप कितने बच्चों का, जैसे यदि हम कहें बात कि एक दिन में किसी को डिमांड हो तो आप कितना सप्लाई दे सकते हैं? अभी हमारा हर 5वें दिन 15,000 अंडा लग रहा है। हर 5वें दिन? 5वें दिन। ठीक है। तो लगभग 80% प्रोडक्शन 10,000 12,000 बच्चे हमारे पास हर 5वें दिन रहता है। उतना बच्चा हम दे सकते आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं बिल्कुल। जी जी। और साथ ही साथ कौन कौन सी बत्तख, बटेर या? देखिए मेरा अपना हैच जो है वो सिर्फ सोनाली पे ही काम करते हैं, 2 ब्रीडों पर काम नहीं करते। जी जी। बाकी अगर किसी किसान को चाहिए होगा, नहीं मिल रहा होगा तो किसी और से लेके हम प्रोवाइड करा सकते हैं। सोनाली की खासियत भी है कि देसी मुर्गी में ही आती है, लेकिन देसी से कहीं हाँ, देसी से इसका ग्रोथ अच्छा है, मीट अच्छा है। मीट तो दोनों का सेम ही है लेकिन ग्रोथ अच्छा है। किसान को प्रॉफिट के लिए ग्रोथ चाहिए। अंडे की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। हाँ, अंडे की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, इसका अंडा प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। जी। तो सोनाली की बहुत बढ़िया। तो इधर है भी मार्केट में डिमांड है इसका? डिमांड तो ऐसा है कि अभी माल मिल नहीं रहा है सोनाली का। हाँ, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कभी माल ज़्यादा भी हो जाता है, कभी माल कम भी होता है। लेकिन जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप रोटेशन फॉलो कीजिए, आपको अच्छा बाज़ार भी मिलेगा, आपको ख़राब बाज़ार भी मिलेगा। और साल का एक प्रॉफिट देखेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। सोनाली में लॉस नहीं होता, ये ध्यान रखिए। प्रॉफिट ही होता है। हाँ, प्रॉफिट कम या ज़्यादा होता है, लॉस नहीं होता है। तो कितना भी अभी 15,000 अंडे आप बताए हैं, तो कितना आप मान लीजिए कि 15,000 अंडों से आप 10 दिन या 21 दिन की बात कीजिए तो कितना इनकम हो जाएगा टोटल खर्च काट के? अब ये बताना पाना तो थोड़ा मुश्किल है। जैसे आप समझिए, हाँ, आप समझिए कि आज मुझे 2 रुपया बच रहा है, कल मुझे 5 रुपया बच रहा है। कल मेरा 2 रुपया लॉस जा रहा था, 2 महीने से बाजार गिरा हुआ, 2 महीने बाजार गिरा हुआ था और हर हैच में मैंने 2 से 3 रुपया 4 रुपया खोया है। अच्छा। तो आप सोचिए कि 2 महीने में कितना मैंने हैच किया और कितना खोया। तो ये अनुमान लगाना, साल का एक
एस्टिमेट होता है कि साल भर में हमको इतना बचेगा या इतना बचेगा, साल का निकलता है, महीने में नहीं निकल पाएगा। महीने में उसका कोई अनुमान नहीं, क्योंकि रेट अप एंड डाउन होते रहता है। जी जी। और ये अंडे हम देख रहे हैं भैया, तो ये सब रिजेक्टेड अंडे हैं। तो ये कैसे पहचानते होंगे आप लोग कि रिजेक्टेड है, क्या है? जैसे हर किसी पे देखिए, किसान अंडे भेज तो देते हैं, ये सब चेक नहीं किया उन्होंने। ये सब देखिए फूटा हुआ है, डैमेज है। हाँ, ये डैमेज है। हाँ, ये रास्ते में आने में कहीं दब गया होगा। इस तरीके से हर किसी में ये देखिए फूटा हुआ है। जी। ये सारे तो इनमें से बच्चे नहीं निकल पाएंगे, सब निकल जाएगा बाहर। तो मार्केट में भैया तो हम देखते हैं देसी अंडे जो होते हैं 20-20 रुपए के मिलते हैं लगभग। होलसेल और रिटेल में फ़र्क होता है सर। हाँ, मान लीजिए आप लोगों को 10-15 इस गर्मी में तो 6 रुपये बेचना भी मुश्किल है। इस गर्मी में सोनाली के हम किसी भी अंडे का, देसी कोई भी ब्रीड का अंडा हो, गर्मी के सीजन में बेचना मुश्किल होता है। हम हमेशा किसान को कहते हैं कि भैया आप आज का टाइम जो जून चल रहा है सबसे बढ़िया है। अभी आप बच्चा छोड़ेंगे, ठंडी को टारगेट करेंगे, ठंडी के आसपास आपका बच्चा निकल जाएगा। 5वें महीने बच्चा फुल प्रोडक्शन पे होता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ठंडी शुरू होगी। अभी आप बच्चा जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए और अक्टूबर में अपना प्रोडक्शन निकालिए। अक्टूबर से लेके मार्च तक आप बेचिए, उसके बाद हमको कॉल कीजिए, पूरी मुर्गी उठा देंगे। 5-6 महीने ऐसे काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अब आप क्या कहेंगे कि नहीं भैया हमने पूरी मुर्गी डाल ली और हम सालों साल चलेंगे, तो जितना आपने ठंडी में कमाया गर्मी में गवा देंगे आप आके, नुकसान करा। आप लॉट को सेल आउट कीजिए और फिर नया लॉट की तैयारी कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा काम है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है जी। इससे सर्कल भी बना रहता है। हाँ, और पुरानी जो है मुर्गियाँ नई भी हो जाएंगी, बीमारी का खतरा कम हो जाएगा, काम भी चलता रहेगा। बिल्कुल जी, इनकम भी अच्छा होता होगा। तो भैया आप सेल वोल भी करा देते हैं हम किसानों की अगर जरूरत पड़े? सेल भी करते हैं, बिल्कुल जी। तो एक बार अपना नंबर बता दीजिए, यदि किसी को खरीदना हो या सेल करना हो तो आपसे संपर्क। देखिए हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर, देखिए कभी फ़ोन नहीं भी उठता है तो आप व्हाट्सअप करने की भी कोशिश करें जी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6388731237। ठीक है भैया, इस पे हम किसानों को ज़रूर कहेंगे कि आप भैया से संपर्क करें। हेचरी में से अगर लेना भी है बच्चे तो भी, और सेल भी करना है तो भी। आप बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी भी हो रहा है, आप लोग कोशिश करें कि डायरेक्ट हेचरी से ही खरीदें जी, तो आप भी सेफ रहेंगे और अच्छा बच्चा भी आपको मिलेगा। हाँ, ये फ्रॉडगिरी तो बहुत हो रही है भैया, हम देख ही रहे हैं। फ्रॉडगिरी इतनी हो रही है कि ऑर्डर उठा के लोग डिलीवर नहीं कर रहे हैं, पेमेंट होल्ड कर ले रहे हैं जी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नेविगेशन रूम है, यहाँ पे अंडा आता है तो होल्ड होता है। अच्छा, ठीक। आप देखेंगे छोटा सा एसी भी लगा है। हाँ। कभी अंडा लेट हुआ तो इसको चला दिया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें गैस लगाया जाता है ताकि अंडे में से वायरस जितने भी हों वो निकल जाए। इसके बाद फिर अंडा अंदर जाता है। बहुत सारी हैचरियाँ इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करती हैं, लेकिन हम लोग सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं।